आइए शुरू करते हैं आज प्रोज में फोर्थ चैप्टर, जिसका नाम है द रैट रैप। रैट रैप का मतलब होता है चूहेदान। तो इसमें एक व्यक्ति होता है पैडलर। पैडलर का मतलब होता है आवारा फिरने वाला व्यक्ति, जिसके कोई प्रॉपर स्थान नहीं होता रहने का। तो इसमें जो पैडलर होता है वो सुबह से लेकर शाम तक इधर उधर घूमता रहता है। उसके कोई परिवार नहीं था, रहने के लिए कोई घर नहीं था। केवल क्या था, उसके पास एक बड़ा सा झोला था और उसके पास कुछ क्या थे, चूहेदान थे, इनके रैट ट्रैप थे। तो पूरे दिन क्या करता था, इधर उधर फिरता रहता था उनको बेचते हुए। अब वो जो रैट ट्रैप्स थे, चूहेदान थे, वो इनको जो है ना कहीं से खरीदता नहीं था, बल्कि अपने आप स्वयं बनाता था, वायर से, इनके तार वगैरह से बनाता था। एक दिन जब वह बैठा हुआ था तो उसके मन में एक दार्शनिक विचार आता है। वह सोचता है चूहेदान को देखकर कि ये पूरा का पूरा जो संसार है वो भी क्या है, एक बिग रैट ट्रैप है, इनके बड़ा क्या है, चूहेदान की तरह है। क्यों? क्योंकि संसार में सभी लोग धन संपत्ति के लिए, जॉय के लिए, फूड के लिए, क्लोथ के लिए इधर उधर क्या करते हैं, लालच करते हैं, जिसकी वजह से वो इस लालच में फंस जाते हैं और दोबारा बाहर नहीं निकल पाते। उसके बाद वहाँ से जो है ना चला निकल जाता है जहाँ बैठा हुआ था, और उसको देर शाम हो जाती है। तो वह जैसे रोड पर जा रहा था तो उसको सामने हाईवे दिखाई देता है और पास में एक बहुत घना सा जंगल दिखाई देता है। अब जो पैडलर था वो सोचता है कि अगर मैं हाईवे पे जाता हूँ तो वहाँ भी खतरा है, और अगर जंगल के रास्ते से जाता हूँ तो वहाँ भी खतरा है। उसके बाद उसकी नज़र पड़ती है वहीं रोड के साइड किनारे पर क्या थी, एक झोपड़ी थी। तो वह वहाँ उस झोपड़ी के पास जाता है और जाकर वहाँ झोपड़ी के वहाँ आवाज़ लगाता, और आवाज़ लगाने के बाद उस झोपड़ी में से एक क्रॉफ्टर नाम का व्यक्ति जो है ना बाहर निकलता है। और उसके बाद जो पैडलर होता है वो अपना पूरा इंट्रोडक्शन उसको देता है और बताता है कि क्या मैं आपके पास एक रात के लिए रुक सकता हूँ। अब जो क्रॉफ्टर था उसके भी कोई परिवार नहीं था, वो भी अकेला रहता था। तो इसलिए वह सोचता है पैडलर को देखकर कि मैं अकेला व्यक्ति हूँ, तो क्या करता हूँ, पैडलर को अपने पास रोक लेता हूँ। अब पैडलर को वो अपने पास ले जाता है अपनी झोपड़ी में, अपने घर पे, और उसके बाद उसको भोजन कराता है। ठीक है, उसने दलिया वगैरह बना रखा था वो खिलाता है, और उसके बाद उसके साथ प्ले कार्ड्स, इनके कार्ड्स वगैरह वो खेलते हैं और साथ में जाने स्मोकिंग करते हैं। और उसके बाद जो क्रॉफ्टर होता है वो बताता है अपने बारे में। इनके पैडलर पूछता है कि तुम क्या करते हो। अब जो क्रॉफ्टर होता है वो बताता है कि मैं एक मिल्क मैन हूँ और दूध बेचकर मैं गुजारा करता हूँ। अब ये बात सुनने के बाद जो पैडलर होता है वो कहता है क्रॉफ्टर को कि दूध बेचने से तुम्हें कितने पैसे मिल जाते होंगे। अब जो क्रॉफ्टर है उसकी ये बात सुनने के बाद उसको प्रूव करने के लिए वो क्या करता है, जो पिछले महीने उसने लास्ट मंथ यानी कि जो $30 कोरोनर कमाए थे वो दिखा देता है उठाकर अपनी थैली को। उसकी जो थैली थी वो टंगी हुई थी कहाँ, विंडो की जस्ट बराबर में। तो ये सब देखने के बाद जो पैडलर होता है उसको यकीन आ जाता है कि जो क्रॉफ्टर है उसको अच्छी खासी अमाउंट मिल जाती है दूध बेचकर। अब सुबह होने पर क्रॉफ्टर और जो पैडलर था वो दोनों के दोनों उस कॉटेज यानी कि वहाँ से निकल जाते हैं। और उसके बाद जो पैडलर होता है वो अपने रास्ते निकल जाता है और जो क्रॉफ्टर था वो दूध बेचने के लिए निकल जाता है। लेकिन जो पैडलर होता है थोड़ी दूर जाने के बाद उसके मन में लालच आ जाता है। वो सोचता है कि जो डॉलर्स की जो थैली है क्रॉफ्टर की, अगर मैं उसको चुरा लूँ तो शायद मुझे इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी दिन भर। तो जो पैडलर होता है वो वापस जाता है उस झोपड़ी के पास में, और वहाँ पर जो पैसों की थैली टंगी हुई थी उसको वहाँ से उठाकर भाग जाता है। अब थोड़ी दूर चलने के बाद जो पैडलर होता है वो सोचता है कि अगर मैं हाईवे की तरफ जाता हूँ तो शायद क्रॉफ्टर जो अगर वो वापस आएगा तो मुझे देखने के लिए सबसे पहले हाईवे की तरफ जाएगा। इसलिए जो पैडलर होता है वो क्या करता है, जंगल की साइड निकल जाता है और सोचता है कि जंगल में कहीं ना कहीं मैं रास्ता ढूंढ लूँगा, इनके बाहर निकल जाऊँगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जंगल में जाने के बाद जो क्रॉफ्टर होता है बुरे तरीके से जो है ना, नहीं सॉरी, जो पैडलर होता है वो बुरे तरीके से जो है ना फंस जाता है, उसको बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता। उसके बाद कुछ देर के बाद उसको आवाज़ सुनाई देती है, एक हैमर की, इनकी हथौड़ी की आवाज़ सुनाई देती है। और जहाँ से उसको आवाज़ आ रही थी वह उस आवाज़ को जो है ना सुनते सुनते वहाँ पर पहुँच जाता है। और जाने के बाद वह देखता है कि वहाँ पर उस आयरन मिल में जो है ना एक आदमी मजदूर काम कर रहा है। और वहाँ जाने के बाद पैडलर उससे परमिशन लेता है कि क्या आज रात मैं यहाँ रुक सकता हूँ। अब जो आयरन मिल में जो काम कर रहा था मजदूर, वह भी सोचता है कि मेरा क्या जा रहा है। तो वह उसको गर्दन हिलाकर बोल देता है कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, रुक जाओ। अब जो है ना रात गुजर जाती है, और रात गुजरने के बाद क्या होता है,
सुबह होने पर उस आयरन मिल का जो मालिक था वो वहाँ पर आ जाता है ये देखने के लिए कि वहाँ पर जो मजदूर हैं उन्होंने सही तरीके से काम किया है या नहीं किया। तो जैसे वो वहाँ पर आता है तो उसकी नज़र पड़ती है किस पे, पैडलर पे, क्योंकि जो पैडलर था वो वहीं पर कोने में लेटा हुआ था। अब उसने जो मजदूर से वहाँ पर उनसे पूछा कि ये आदमी कौन है, वो बता देते हैं कि रात में ऐसे ऐसे करके हमारे पास आया था और यहाँ पर रुकना चाहता था, इसलिए हमने इसको परमिशन दे दी। उसके बाद जो आयरन मिल का जो मालिक था वो उसके पास जाता है पैडलर का, और जाने के बाद जो है ना वहाँ पर एक कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है। वो क्या होता है कि जो आयरन का जो मालिक था उसका एक दोस्त था, जो पहले जो आयरन मास्टर था वो पहले क्या था, आर्मी में था, और वहाँ पर उसका सीनियर भी था और उसका फ्रेंड भी था जिसका नाम क्या था, निल्स ओलोफ था, और वो कैप्टन था। अब जो मास्टर होता है वो पैडलर को समझ लेता है, निल्स ओलोफ, यानी कि वो उसको कैप्टन समझ लेता है, अपना दोस्त। अब उसके बाद ये देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, खुश हो जाता है, और उसके बाद पैडलर को बोलता है कि पैडलर तुमने अपनी क्या हालत बन नहीं सॉरी बोलता है कि कैप्टन तुमने अपनी क्या हालत बना ली है कि तुम कैसे बन गए हो। अब पैडलर के बोलने से पहले ही जो मास्टर होता है, इनके आयरन मिल का जो मास्टर होता है वो अपने बारे में बताने लगता है कि ऐसे ऐसे करके मेरी शादी हुई थी, मेरी वाइफ थी, उसकी डेथ होगी, मेरी एक बेटी है, इस तरह की इनकी बातें बोलता है। और उसके बाद उसको बोलता है, किसको, पैडलर को बोलता है, क्योंकि जो आयरन मास्टर था पैडलर को क्या समझ रहा था, कैप्टन समझ रहा था। अब वो उसको इंसिस्ट करता है अपने घर ले जाने के लिए, क्यों, क्योंकि उसके घर पे प्रिपरेशन चल रही थी क्रिसमस की। लेकिन जो पैडलर होता है वो उसको मना कर देता है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। कई बार जो मालिक होता है, मास्टर होता है, वो उसको इंसिस्ट करता है, मनाता है, लेकिन पैडलर उसको मना कर देता है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही जो आयरन मिल का जो मास्टर था वो अपने घर पे जाता है, और घर पे जाने के बाद उसकी जो बेटी थी जिसका नाम था एडला, एडला बहुत ज़्यादा क्या थी, इंटेलिजेंट थी, वो बहुत ज़्यादा देखने में भी क्या थी, स्मार्ट थी, जैसा कि हम पिक्चर में देख सकते हैं। तो जैसे ही जो आयरन मिल का जो मास्टर था वो घर पे पहुंचता है तो एडला, उसकी बेटी, उसको देखकर बोलती है कि पापा क्या हुआ है, आज आप सैड क्यों हो। उसके बाद जो उसके फादर होते हैं वो उसको एक्सप्लेन करते हैं कि ऐसे ऐसे करके जब मैं आर्मी में था तो मेरा एक सीनियर था, मेरा फ्रेंड था निल्स ओलोफ, जो कैप्टन था, और आज ऐसे ऐसे वो इस कंडीशन में है, और मैंने उसको बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया लेकिन वो मेरे साथ नहीं आया। अब जो एडला होती है अपने फादर को सैड देखने के बाद वो जाती है कहाँ, वहीं आयरन मिल में, और उसके बाद रिक्वेस्ट करती है किससे, पैडलर से, घर जाने के लिए। सबसे पहले तो पैडलर को देखकर सोचती है कि ये फटे पुराने से बेकार से कपड़ों में जिसके बारे में मेरे फादर ने बताया था, मुझे तो नहीं लगता कहीं से भी कि ये पास्ट टाइम में कैप्टन रहा होगा। लेकिन फिर भी वो सोचती है कि चलो कोई बात नहीं। उसके बाद वो जो है ना मनाती है, उसको इंसिस्ट करती है पैडलर को अपने साथ जाने के लिए, और एंड में जो पैडलर होता है वो मान जाता है एडला के साथ उनके घर जाने के लिए। उसके बाद अब क्या होता है, जो आयरन मास्टर था वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, किसको देकर, पैडलर को अपने घर पे देकर। क्यों, क्योंकि उसको तो ये लग रहा था कि जो पैडलर है वो उसका क्या है, सीनियर है, उसका दोस्त है, कैप्टन। जब पैडलर घर पे पहुंचता है एडला के साथ तो जो आयरन मास्टर था वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, और वह अपने सर्वेंट को बुलाता है और उनको ऑर्डर देता है कि जो मेरा दोस्त है ये इसकी शेविंग कराओ, इसको बाथिंग कराओ, और मेरा जो सूट है उसको जिस सेम जैसा सूट मैंने पहन रखा है सेम ऐसा ही किसको पहनाओ, मेरे दोस्त को पहनाओ। अब जो वहाँ पर सर्वेंट वगैरह थे वो लेके जाते हैं पैडलर को अपने साथ में, और उसके बाद उसको बहुत अच्छे से उसकी शेविंग कराते हैं, बाथिंग कराते हैं, उसको सूट वगैरह चेंज कराते हैं। उसके बाद जैसे ही जो पैडलर होता है, जब सुबह के टाइम वो आता है वहाँ पे ब्रेकफास्ट के टेबल पे आता है, तो उसके बाद जो है ना जो आयरन मास्टर होता है वो उसको पहचान जाता है कि ये कैप्टन नहीं है। क्यों, क्योंकि इससे पहले उसकी क्या थी, बहुत बड़ी बड़ी क्या थी, बियर्ड थी, दाढ़ी वगैरह थी, इसलिए उसको लग रहा था कि शायद ये मेरा क्या है, दोस्त है। बट जब उसने शेविंग वगैरह करा ली, अच्छा उसका जो पूरा लुक था वो चेंज हो गया, तो उसके बाद अब जो आयरन मास्टर होता है वो उसको बोलता है कि तुम जाना कैप्टन नहीं हो, तुमने मुझे धोखा दिया, इस तरह की बातें बोलता है। और उसके बाद एंड में जो पैडलर होता है वो कहता है कि मैंने तुम्हें नहीं कहा कि मैं कैप्टन हूँ, यानी कि ना तो उसने क्लियर किया था कि मैं कैप्टन हूँ और ना ये बताया था कि मैं कैप्टन नहीं हूँ, बस केवल ये बात बोलता रहा बार बार कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। उसके बाद जब वो बहुत ज़्यादा इंसल्ट करता है सबके सामने आयरन मास्टर किसके, पैडलर की, कि तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने मेरे साथ धोखा किया, तुम यहाँ से निकल जाओ। तो जो एडला होती है, एडला को ये बात बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। वह सोचती है कि मेरे फादर जब तक उनको ये पता था कि ये मेरा दोस्त है, कैप्टन है, तब तक तो इसको क्या दे रहे थे, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट
दे रहे थे, इतने अच्छे से वेलकम कर रहे थे, बट अब जब इनको रियलिटी पता लग गई इस व्यक्ति के बारे में, इस स्ट्रेंजर के बारे में, तो कैसा बिहेव कर रहे हैं, उसके बाद वो अपने फादर को जो है, वह अपने फादर को जो है मनाती है कि नहीं ये सब सही नहीं है जो आप इन स्ट्रेंजर के साथ में कर रहे हो। वो अपने फादर को मनाती है कि आप इनको ऐसे बाहर नहीं निकाल सकते। अब जो फादर थे एडला के, वो एडला की किसी भी बात से इनकार नहीं करते थे। तो एडला के कहने पर जब एडला यहाँ पर उसका बचाव करती है किसका, पैडलर का, तो उसके फादर मान जाते हैं और वह उनके घर पे ही रुक जाता है। उसके बाद अगली सुबह होती है। अब जो आयरन मास्टर था, जो उसकी मतलब डॉटर थी एडला, वो जाते हैं क्रिसमस के लिए, क्या करने के लिए, पूजा वगैरह करने के लिए जाते हैं। जैसे वहाँ पर पूजा करने के लिए जाते हैं वो चर्च में, तो वहाँ जाने के बाद उनकी मुलाकात होती है किससे, क्रॉफ्टर से। अब जो क्रॉफ्टर था वो दूध बेचने से पहले उस आयरन मास्टर के मिल में ही काम करता था। अब जो आयरन मास्टर था वो क्रॉफ्टर से पूछता है कि हाँ भाई क्या हाल चाल है। उसके बाद क्रॉफ्टर बताता है कि बस क्या बताऊँ, कि अब वो पूरी कहानी बता देता है कि कुछ दिन पहले ही मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ। एक पैडलर नाम का व्यक्ति था और उसके पास क्या था, बड़ा सा थैला था, रेड ट्रैप बेचता था, और ऐसे करके उसने मुझे लूट लिया। अब ये बात सुनने के बाद जो एडला होती है और जो उसके फादर होते हैं वो समझ जाते हैं कि ये वही व्यक्ति है जो हमारे घर पे है, क्योंकि पैडलर ने बता दिया था कि मैं पैडलर हूँ लास्ट में। तो अब ये बात सुनने के बाद अब जो एडला होती है और जो उसके फादर होते हैं वो डर के कारण वहाँ से चर्च से भागकर घर पे आते हैं। वह सोचते हैं कि शायद जैसे क्रॉफ्टर के डॉलर्स उसने चुरा लिया, तो शायद हमारे घर का भी सारा सामान चुरा लिया होगा किसने, पैडलर का। तो जैसे घर पे आते हैं और घर पे आने के बाद जो सर्वेंट थे उनको पूछते हैं कि वो स्ट्रेंजर जो पैडलर है वो कहाँ गया। अब जो सर्वेंट होते हैं वो बोल देते हैं कि वो तो चला गया। अब ये बात सुनने के बाद एडला के जो फादर होते हैं वो और ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि वो कहाँ चला गया और क्या क्या सामान लेके गया। जब ये बात बोलते हैं एडला के फादर कि वो क्या क्या सामान लेके गया, तो जो सर्वेंट होते हैं वो कहते हैं कि नहीं मालिक, कुछ लेकर नहीं गया, बल्कि एडला बेटी के रूम में कुछ छोड़कर गया है। अब जो एडला होती है वो भागकर अपने रूम में जाती है और जाने के बाद वहाँ देखती है कि जो पैडलर है उसने एडला के लिए एक पैकेज छोड़ा है। और जब उस पैकेज को खोलकर देखती है एडला, तो उसमें एक रेड ट्रैप था, ठीक है, एक लेटर था, और वो जो कॉरोनर थे, जो डॉलर्स थे जो उसने क्रॉफ्टर के यहाँ से चुराए थे वो थे, और साथ में एक लेटर था जिसमें उसने एक्सप्लेन किया हुआ था वो सब जो उसने किया था क्रॉफ्टर के यहाँ। अब उसने उस लेटर में लिखा हुआ था कि ऐसे ऐसे करके हाईवे के पास में कॉटेज है वहाँ, और ऐसे करके मैंने उसके 30 कॉरोनर या फिर डॉलर मैंने चुरा लिए थे, और तुम कृपया करके ये जो डॉलर है, कॉरोनर है, क्रॉफ्टर के यहाँ तक पहुँचा देना। और मैं तुम्हारा बहुत ज़्यादा आभार व्यक्त करता हूँ कि तुमने जो है ना मुझे क्या बनाया, एक अच्छा इंसान बनाया। क्यों? क्योंकि उसको रियलाइज़ हो गया था पैडलर को, जब उसके फादर ने उसको बाहर निकलने के लिए बोला, लेकिन जो एडला थी उसने उसका बचाव किया। तो एडला का बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है किस पे, पैडलर पे। और ये लेटर पढ़ने के बाद अब जो एडला होती है वो जो कॉरोनर थे, डॉलर वगैरह, वो पहुंचा देती है किसके पास, क्रॉफ्टर के पास, क्योंकि जो क्रॉफ्टर था वो उनका जानने वाला था। अब यहीं पर हमारा जो चैप्टर है उसका एंड हो जाता है।